मैंने एक दफा नहीं, मैंने खुदा की कसम 2 दफा की है मुलाकात। मेरी नजर में महाजर कौम जिसे कहते हैं, जो उर्दू बोलती है, उनका हकीकी लीडर आफाक अहमद है। किसी के बाप में हिम्मत नहीं। ये सुबह उस वक्त था जब तुम लोग भूखे नंगे आए थे और इस सूबे वाले ने तुमको पनाह दी थी। उठ खड़े हो और इन कमबख्तों से अपनी जान छुड़ाएं। और आपको लिए चलेंगे कराची, जहां पर एमकेएम हकीकी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रहमान रहीम, माजिद साहबी हजरात, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मैं करवा। माजिद साहबी हजरात, पहले मैं आप लोगों से अपना और अपने साथियों का तारुफ कराता चलता हूँ। करूं भाईजान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं अपना और अपने साथियों का तारुफ कराता चलता हूं। मैं जफर अजीज साबका महाजिर कौमी मूवमेंट का मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी, मेरे बराबर में सईद भाई सेक्टर इंचार्ज शाह फैसल, हामिद भाई सेक्टर मेंबर शाह फैसल, जफर अब्बास भाई सेक्टर कमेटी मेंबर शाह फैसल, और इस साइड पे अब्दुल अलीम भाई साबिक उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली। मौजूद साहबी हजरात, 1992 ऑपरेशन के बाद से आज तक हमारा ताल्लुक आफाक अहमद ग्रुप से था और 2007 से हम शेरबाग कॉलोनी में रहाइश पजीर थे और उससे पहले मतलब जेल में थे। हम तमाम लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करते हुए आज से आफाक अहमद ग्रुप को छोड़ दिया है और आज हम बाकायदा तौर पर एमक्यूएम की हक परस्त जद्दोजहद का हिस्सा बनने के लिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में शामिल होने की दरख्वास्त एमक्यूएम के कायद मोहतरम जनाब कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई से करते हैं। मौजूद साहबी हजरात, हम जबान की बुनियाद पर महाजिर कौम की जद्दोजहद में आफाक अहमद के साथ एमक्यूएम से अलहदा हो गए थे, मगर तवील अरसे से अपने ज़मीर की मलामत से दो चार थे। हमें बाद में इसका अंदाज़ा हो गया था कि आफाक अहमद इस जद्दोजहद में किसी हद तक संजीदा है या महाजिर नाम को बुनियाद बनाकर महाजरों की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। गुज़िश्ता दिनों मौका 13 जुलाई 2011 बरोज बुध को सिंध के सीनियर वजीर जुल्फ़िकार मिर्जा ने आफाक अहमद से जिस तरह 2 मरतबा मुलाकात करने का एतराफ़ किया और महाजिरों के कातलों के साथ खड़े होकर जिस तरह हम बानियान पाकिस्तान की औलादों को बुरा भला कहा, गालियां दी, हमें और हमारे आबा अजदाद को भूखा नंगा कहा, हत्ता के हमें इस मुल्क का तीसरे दर्जे का शहरी करार दिया और महाजिर कौम को इंतहाई बुरे अलकाबात से नवाजा और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आफाक अहमद को महाजिरों का लीडर कहा। इसकी झूठे तारीफें की जिससे हमें बखूबी अंदाजा हो गया कि महाजिर कौम को गालियां देने वाला कभी महाजिरों का दोस्त नहीं हो सकता। वो शख्स महाजिर कौम के हकूक की जद्दोजहद के लिए कितना संजीदा हो सकता है जो महाजिर कौम को गालियां देने वालों का दोस्त हो, जबकि हकीकत में आफाक अहमद और उसकी जद्दोजहद में ऐसा कुछ भी नहीं है। महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक ग्रुप के 150 से ज्यादा कारकुनान ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कराची प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जफर अजीज ने कहा कि 1992 से आज तक एमकेएम हकीकी का हिस्सा थे और महाजिर सियासत के लिए आफाक अहमद का साथ दे रहे थे। ताहम जब एहसास हुआ कि आफाक अहमद की जद्दोजहद में ऐसा कुछ नहीं तो साथ छोड़ दिया। हम तमाम लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करते हुए आज से आफाक अहमद ग्रुप को छोड़ दिया है और आज हम बाकायदा तौर पर एमक्यूएम की हक परस्त जद्दोजहद का हिस्सा बनने के लिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में शामिल होने की दरख्वास्त
MQM के कायद मोहतरम जनाब कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई से करते हैं। जफर अजीज ने MQM के कायद अल्ताफ हुसैन से दोबारा तहरीक में शामिल करने की अपील करते हुए कहा कि जुल्फकार मिर्जा जैसे लोग और इनके एजेंट कौम की क़यादत के अहल नहीं। महाजिर कौम को गालियां देने वाला कभी महाजिरों का दोस्त नहीं हो सकता। वो शख्स महाजिर कौम के हकूक की जद्दोजहद के लिए कितना संजीदा हो सकता है जो महाजिर कौम को गालियां देने वालों का दोस्त हो। उन्होंने बताया कि लांडी, मलीर और शाह फैसल के इलाकाई अहदेदारों और कारकुनों समेत 150 अफराद ने अल्ताफ हुसैन से माफी की दरखास्त करते हुए हक परस्ती की तहरीक में शामिल करने की अपील की है। जफर अजीज ने लांडी शेरपाव कॉलोनी में मुकीम अफराद से कहा कि वो डर और खौफ से निकलकर हक परस्ती की अमली जद्दोजहद में शामिल हों और नाम निहाद लीडरों से अपने रास्ते जुदा कर लें। बुनियाद पर महाजिर कौम की जद्दोजहद में आफाक अहमद के साथ MQM से अलहदा हो गए थे, मगर तवील अरसे से अपने जमीर की मलामत से दो चार थे। हमें बाद में इसका अंदाजा हो गया था कि आफाक अहमद इस जद्दोजहद में किसी हद तक संजीदा है या महाजिर नाम को बुनियाद बनाकर महाजिरों की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। गुज़िश्ता दिनों मौरखा 13 जुलाई 2011 बरोज बुध को सिंध के सीनियर वजीर जुल्फकार मिर्जा ने आफाक अहमद से जिस तरह 2 मरतबा मुलाकात करने का एतराफ किया और महाजिरों के कातलों के साथ खड़े होकर जिस तरह हम बानियान पाकिस्तान की औलादों को बुरा भला कहा, गालियां दी, हमें और हमारे आबा अजदाद को भूखा नंगा का, हत्या के हमें इस मुल्क का तीसरे दर्जे का शहरी करार दिया और महाजिर कौम को इंतहाई बुरे अलकाबात से नवाजा और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आफाक अहमद को महाजिरों का लीडर कहा। इसकी झूठे तारीफें की जिससे हमें बखूबी अंदाजा हो गया कि महाजिर कौम को गालियां देने वाला कभी महाजिरों का दोस्त नहीं हो सकता। वो शख्स महाजिर कौम के हकूक की जद्दोजहद के लिए कितना संजीदा हो सकता है जो महाजिर कौम को गाली देने वालों का दोस्त हो, जबकि हकीकत में आज अहमद और उसकी जद्दोजहद में कुछ भी नहीं है। और इस महाजिर कौम इस मुल्क में बसने वाले तमाम मजलूम कौमियतों के लीडर और हमारे रूहानी बाप सिर्फ और सिर्फ कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई हैं, जिनसे हम आपके सामने दरखास्त करते हैं कि हमें तहरीक में शामिल करके अमली जद्दोजहद का मौका दें। हाजिर सहाफी हजरात, एक तरफ जब वो जुल्फकार मिर्जा बानियान पाकिस्तान की औलादों को गालियां दे रहा था और दूसरी तरफ आफाक अहमद की झूठी तारीफें कर रहा था, तो अब हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि आफाक अहमद हमसे नहीं बल्कि जुल्फकार मिर्जा जैसे महाजिर कौम के दुश्मनों का एजेंट है। मोहसिन साहबी हजरात, एक मतलब फिर हम तमाम लोग जो आज से पहले आफाक अहमद ग्रुप में मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर मौजूद थे, आज के दिन मोहतरम बानी कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई से दरख्वास्त गुजार हैं कि वो हमारी गलतियों और कोताहियों को माफ करते हुए हमें भी हक परस्ती काफिले में शामिल कर लें और तहरीक की हक परस्त जद्दोजहद में शामिल होकर हमें भी मुल्क की बका, सलामती और मजदूर अवाम इनके हकूक दिलाने की जद्दोजहद में आमली तौर पर काम करने का मौका दें। मौजूद साहब एक मतलब फिर हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तवज्जुह से शेरपाव कॉलोनी में मुकीम इन अफराद से जो डर खौफ की बुनियाद पर वहां राइट पजीर हैं, इन 30 से 35 लोगों को ये कहते हैं